जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं 2 दिन में 3 वर्सेस हुए हैं, तो इस हिसाब से तो कई साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट वी विल डू इज़, इसको अपना 1 महीने तक हम रखेंगे, तो उसमें जितना कवर हो गया, चाहे 1 चैप्टर हुआ, आधा हुआ, बिकॉज वी डोंट हैव टू रश थ्रू इट, क्योंकि दिस इज़ नॉट वन ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन इन लाइफ। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ये कोई काम नहीं है जिसको हमको जल्दी से ख़त्म करना है, जैसे लोग फटाफट से करके ख़त्म कर देते हैं। बस पढ़ा और ख़त्म किया, सुना और ख़त्म किया, कि मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, मैंने सुना दिया, वो नहीं है। इसके एक एक वर्ड को हमको बारीकी से समझना है, एक एक वर्ड की डेप्थ को देखना है। बिकॉज़ हिंदी और संस्कृत में यही खास बात है कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के अंदर ही उनके मीनिंग्स छुपे हुए हैं। Unless and until we understand what that particular word is pointing towards, तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि वो स्क्रिप्चर कह क्या रहा है, क्योंकि उस वर्ड का हमारे माइंड में कोई और ही मीनिंग है, हम कुछ और ही समझ लेंगे। यही हमारे वेदों का और जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उसका एसेंस है। जो गायत्री मंत्र है उसका एसेंस क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हे भगवान मेरी बुद्धि को इंस्पायर करो कि मैं सच को देख सकूं, मैं सच को समझ सकूं। मेरी बुद्धि अभी एंटैंगल्ड है इस दुनिया में, हे भगवान मेरी बुद्धि को इंस्पायर करो कि मैं समझ सकूं कि मुझे खुशी को ढूंढना नहीं है, मैं खुश हूं, बस इस बात को मैं समझ पाऊं। मुझे खुश होने के लिए कुछ चाहिए नहीं है, कुछ करना नहीं है। कि तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश ही हो। तो अगर आप तैयार नहीं हो सुनने के लिए, तो आप क्या कहोगे? राजा जनक जो हैं वो तैयार हैं, वो इस लायक थे। तो ये जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं वो राजा जनक को कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे। तो आप अष्टावक्र गीता को कैसे पढ़ोगे कि ये बात करी जा रही है राजा जनक के बारे में, मेरे बारे में नहीं। लेकिन अगर आप तैयार हो तो अष्टावक्र जी राजा जनक को नहीं कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके सीधा अंदर चला जाएगा और काम हो जाएगा। मतलब कि वो आपको कह रहे हैं, तुम मतलब वो नहीं, राजा जनक नहीं, वो जो सुनने के लिए तैयार है उसको क्या कह रहे हैं? तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। चित्त स्वरूप साक्षी, इन सब का जो एसेंस है, इन सब का जो सोर्स है, इन सब का जो मटेरियल कॉज है, जिस सब से ये सब कुछ बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, वो तुम हो। साक्षी समझो। व्हाट डज साक्षी मीन? ये वर्ड हम कई जगह सुनते हैं, बट कभी हम इसकी डेप्थ को नहीं देखते हैं। इसको इंग्लिश में विटनेस बोलते हैं। कि कोर्ट में एक केस चल रहा है जहाँ पर किसी ने मर्डर किया है, किसी का मर्डर हुआ है। तो साक्षी कौन है? जिसका मर्डर हुआ है या जिसने मर्डर किया है? साक्षी वो है जिसने मारा है या वो है जो मरा है, या जिसने मारा है उसका साथ दिया है? अगर उसने मारा है साक्षी ने तो वो क्रिमिनल है, वो साक्षी कैसे हुआ? विटनेस थोड़ी है। साक्षी वो है जिसने अनबायस्ड वहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ देखा है, लेकिन जिसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, who is untouched by the doer and the one who suffered because of whatever was done. तो ना साक्षी यहाँ है ना वहाँ है, he is standing apart। मतलब कि हमारे माइंड में थॉट्स आए, और जब थॉट आए तो हमें ये दुनिया भी नज़र आई। जिस वक्त हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं होता, उस वक्त क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ना। हाँ, अगर मुझे कुछ भी देखना है तो इसको मैं बाहर नहीं देख रहा हूँ, अपनी ब्रेन के अंदर देख रहा हूँ। डू नॉट मेक इट मिस्टिकल, कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मेरी जो ब्रेन है वो एक स्क्रीन के जैसी है, उस पर कुछ दिख रहा है। वो कोई भी सेंसेशन हो सकती है, कुछ विजिबल हो सकता है, कोई स्मेल हो सकती है, जिसको ब्रेन अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है उन सिग्नल्स को।
सुनाई दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब हो कहाँ रहा है? ब्रेन के अंदर ही हो रहा है, बाहर तो नहीं हो रहा। तो ब्रेन अगर एक स्क्रीन के जैसी है तो कभी उस स्क्रीन पे कुछ दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो जो उन थॉट्स के साथ आया और गया वो साक्षी नहीं है। एक थॉट आया, उस थॉट की वजह से हम खुश हुए, दुखी हुए, उस थॉट की वजह से हमने एक्ट किया, नहीं किया, हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि एक्ट करूं या ना करूं, करने के ये प्लस माइनस है, ना करने के ये प्लस माइनस है। ये सब किसके साथ हो रहा है? वो जो उस थॉट के साथ जुड़ा हुआ है। कब तक जुड़ा हुआ है? जब तक उसने उस थॉट को पकड़ा हुआ है। उस थॉट को पकड़ दिया, किसी और थॉट को पकड़ लिया, कुछ और होने लग जाएगा, एक अलग रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्या वो साक्षी है, या वो जो अंदर हो रहा है इस ब्रेन में उसको भी जान रहा है, और उसके होने की वजह से जो रिएक्शन ट्रिगर हो रहा है, हमने कुछ देखा अपने माइंड में और उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि मैंने किया, सच नहीं है बोल रहे हैं, मैंने किया, ये तूने किया, ये वो व्हाटएवर इट इज। तो क्या मैं वो हूं जो उसके बारे में सोच रहा हूं, या मैं वो हूं जो इन दोनों को जानता हूं? तो वो साक्षी आप हो, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ये राजा जनक को नहीं कहा जा रहा है, ये आपको कहा जा रहा है। तो आप अनटच्ड हो उससे, जो कि एक थॉट आया, दैट थॉट यू कैन कॉल इट एज एक्शन, और उस थॉट की वजह से जो भी आप अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हो, यू कैन कॉल इट रिएक्शन, रिएक्शन टू दैट थॉट। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो साक्षी कौन है? जो इस एक्शन और रिएक्शन से डिटैच्ड है, उसको होना नहीं है, डिटैच्ड है, आराम से इसको देख रहा है। आपके सामने कुछ ऐसा हुआ जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर फीडेड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी वजह से पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, उसको जो जानता है वो साक्षी है, वो अनटच्ड है इस सबसे। वो साक्षी आपसे अलग नहीं है, वही आप। तो प्रॉब्लम है क्या कि हमारी ब्रेन के अंदर कुछ इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, उससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और खुद ही दुखी होते रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी से भी प्यार करोगे तो उसके साथ तो जुड़ोगे, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आप कह रहे हो कि वो जो जुड़ा है उस थॉट के साथ में, वो मैं हूँ। मैं तो जुड़ा ही नहीं, मैं ना एक्शन से जुड़ा ना रिएक्शन से जुड़ा, मैं तो साक्षी हूँ। इसका प्रूफ ये है कि चाहे आपकी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन है, आप अगर चाहो तो एक सेकंड में उससे बाहर आ सकते हो, अपना ध्यान कहीं और लगा दो। अगर वो सिचुएशन आपके साथ में हो रही होती तो कौन बाहर आता? सो गए, 10 दिन से रो रहे थे किसी की डेथ की वजह से, सो गए, सब भूल गए, कैसे हो गया ये? तो वो जो तीनों स्टेट्स में होता है, जब आप सो रहे होते हो तब भी होता है, जब आप सपना देख रहे होते हो तब भी होता है, अभी जाग रहे हो तब भी है। एक्शन हो रहा है तब भी वो देख रहा है, जानता है। कोई एक्शन नहीं है, जब एक्शन नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगा? जब अंदर कोई सेंसेशन ही नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है, तो उसका रिएक्शन कैसे होगा? आपको दुखी होने के लिए पहले कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। बिना सोचे दुखी होकर के दिखाओ। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच करके दुखी होकर के दिखाओ जिसको आप जानते ही नहीं हो। करो कोशिश, जिसकी इमेज तक माइंड में नहीं है। क्या होता है ऐसे में? एक्शन रिएक्शन दोनों ढह जाता है, ना थॉट है ना उसका कोई रिएक्शन है। क्या होता है? पीस होती है, शांति होती है, साक्षी है, वो जान रहा है। लेकिन जानने के लिए कुछ है ही नहीं। अब लोग जो इसको समझ नहीं पाते वो क्या करते हैं, वो स्टेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई एक्शन ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, विच इज़ इम्पॉसिबल। जब तक आपकी बॉडी रहेगी, माइंड रहेगा, ब्रेन रहेगा, तब तक अंदर कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन चलेगा। थॉट्स भी आएंगे, उन थॉट्स की वजह से रिएक्शंस भी होंगे। बट ज्ञान क्या है? कुछ भी होता रहे, पर क्या पड़ता है? दैट इज मुक्ति। अदरवाइज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू बिकम। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम तो हो, लेकिन मुझे
दुख ना हो। ज्ञान सिर्फ इतना सा है, प्रॉब्लम होगी, दुख भी होगा। दुख क्या है? एक ऐसी सेंसेशन है जो आपको पसंद नहीं है। तो अगर कुछ गर्म लगेगा तो जलेगा, कुछ बुरा लगेगा तो दुख होगा, कुछ अच्छा लगेगा तो सुख होगा। अगर कुछ आप पहली बार देख रहे हो तो उस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता है। कभी करके देखना, आप सिर्फ देख रहे हो, जिसकी कोई मेमोरी नहीं पड़ी है अभी तक आपके माइंड में, ना उससे मिलता जुलता आप कुछ इमेजिन कर रहे हो। एक्शन रिएक्शन कब होता है? आपने देखा, वो थॉट आया, अब उसको आपने अपनी मेमोरी से लिंक किया। ये भी कहना गलत होगा कि आपने लिंक किया, क्योंकि आप साक्षी हो, आप लिंक नहीं करते, अपने आप लिंक होता है, वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आपने मुझे देखा तो मेरा जो नाम है वो आपके माइंड में आ गया। आप लाई थोड़ी, आ गया। जैसे ही मेरा नाम आपके माइंड में आया, आपने आंखें बंद करी तो मेरी इमेज आपके माइंड में आ गई। आप ला थोड़ी रहे हो, अपने आप हो रहा है। उसके होने की वजह से इस नाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पड़ी हुई है, उसकी वजह से रिएक्शंस अपने आप ट्रिगर हो रहे हैं, थॉट्स अपने आप आ रहे हैं। एक तरफ से आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं ये बंदा अच्छा है, एक तरफ से आ रहा है कि बुरा है। ये होने की वजह से अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। आप साक्षी हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, देख पा रहे हो इस पूरी प्रोसेस को मेरे साथ साथ में। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, आप आराम से बैठे हो, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। इसके बाद में वो कहते हैं, यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। क्या कह रहे हैं आपको? अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो, यदि तुम, अष्टावक्र जी आपको कह रहे हैं, जनक को नहीं कह रहे हैं, अगर तुम अपने देह को अलग करके मतलब उसको मार के नहीं, अपनी समझ के लेवल पे, ये जो हम बार बार बोलते हैं कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, थोड़ी देर के लिए उसको अलग करके, उस थॉट को छोड़ करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर, चित्त स्वरूप मतलब जो सबका एसेंस है, तो उसमें अगर आप शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है। अभी, ये नहीं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, उसने ये किया तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा तब तुम ये होगे। अभी, यानी कि जो मैं है ये सही जगह पर आ जाए। मैं हमारा गलत जगह पर है, वही तो जिंदा रखता है थॉट्स को। अगर आप इनडिफरेंट हो जाओ, जो अंदर हो रहा है होने दो, तो कितनी देर तक होगा? होना बंद हो जाएगा। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, अगर किसी एक की भी आपने साइड ली, लड़ाई बढ़ जाएगी, वो और लड़ेंगे एक दूसरे से। अब इनडिफरेंट हो जाओ, वो दोस्त हो जाएंगे। शांत होकर स्थित हो जाओ। व्हाट डज दिस शांत वर्ड मीन? शांत, श अंत, श मतलब सह, सह मतलब साथ में, अंत शांति। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो हमको इसको तो समझना ही पड़ेगा ना। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी। आपने सब कुछ कर लिया, आपको शांति नहीं मिली, क्या करोगे? आपने कुछ भी नहीं किया और शांत हो गए, ये बढ़िया है ना। शांत सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, पूरी तरह से अंदर से। व्हाट डज दिस शांत मीन्स? श सह अंत मतलब के अंत के साथ अगर आप एक हो जाओ तो आप शांत हो। अगर आप मौत के साथ एक हो जाओ तो आप जिंदा हो, नहीं तो आप मरे हुए हो। जिसको लोग जिंदगी बोलते हैं वो एक्चुअल में मौत है। हमारे माइंड में जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, जो मेमोरी पड़ी हुई है, उसके हिसाब से सुबह से रात तक सोचते रहो, उसके हिसाब से एक्ट करते रहो। उस एक्शन को लोग जिंदगी बोलते हैं, जो मेमोरी के थ्रू अपने आप ही हो रहा है। तो हमें गलतफहमी ये हो रही है कि मैं कर रहा हूँ। जैसी मेमोरी है वैसी एक्शन है, उससे अलग करके दिखाओ। किसी ऐसी लैंग्वेज को बोल करके दिखाओ जो आपकी मेमोरी में पड़ी नहीं है, बोलो, करो कोशिश। नहीं बोल सकते ना, तो जो पड़ा हुआ है उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। सुबह से रात तक जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में कि मैं अब ये करूँगी, मैं अब ये करूँगा, उसको करने से ये होगा, वो होगा, मेरे साथ में ये लोग हैं, कल रहे ना रहे,
उसने मेरे साथ में अच्छा किया, बुरा किया, व्हाटएवर इट इज, जो भी कुछ आप सोच रहे हो, एवरीथिंग पुट टुगेदर, सुबह से लेकर के रात तक जो भी कुछ आप कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो? मेमोरी के बेस पे तो कर रहे हो ना। मेमोरी क्या है, कैसे बनती है मेमोरी? मेमोरी जिंदा है, मुर्दा है? जो जिंदा है उसको हम देखते हैं, उसके बेस पर एक्ट करते हैं, वहाँ होते हैं। हम सिर्फ मुर्दा चीज़ों के साथ हैं। जिस इंसान से लड़ रहे हैं हम उस इंसान से नहीं लड़ रहे हैं, हम उससे रिलेटेड जो माइंड में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उससे लड़ रहे हैं। उससे हमें प्रॉब्लम है, उसको हम प्यार कर रहे हैं। इंसान को तो कोई देख ही नहीं रहा है, जो है उसमें तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। या तो उसको बदलना चाहते हैं या उस पर कब्जा करना चाहते हैं। सब मरे पड़े हैं। जो अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं सब मरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम जिंदा हैं। वो तो रोबोट को भी लग सकता है, रोबोट भी तो एक्ट करता है, रोबोट भी बोल सकता है, रोबोट वो सब कुछ कर सकता है जो आदमी करता है। क्या नहीं कर सकता रोबोट? रोबोट रिकॉर्ड तो कर सकता है लेकिन फील नहीं कर सकता। उसके अंदर फीड किया जा सकता है किसी आवाज़ को, उसके बेस पर वो बोल भी सकता है, कुछ बटन दबाओ तो, कुछ ट्रिगर्स हो तो उस ट्रिगर के बेस पर वो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो सुन नहीं सकता। हमारे अंदर जब एक ब्रेन में कोई सेंसेशन होती है तो हमें पता लगता है, हमें कुछ दिखता है तो पता लगता है, कुछ होता है तो हमें पता लगता है, कुछ नहीं होता है तो हमें पता लगता है। लेकिन अगर हमें पता ही ना लगे, बस कुछ हुआ और हमने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, तो हम में और रोबोट में क्या फ़र्क है? कुछ हुआ, रिएक्शन हुआ, हुआ रिएक्शन हुआ, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, गोल 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 घूम रहा है, तो रोबोट है। जिसको आप प्रेजेंट बोलते हो, क्या वो प्रेजेंट है? आप आसमान में एक तारे को देख रहे हो और बोल रहे हो कि मैं तारे को देख रहा हूँ, इसका मतलब वो है। हो सकता है वो आपसे 100 लाइट ईयर्स दूर हो, तो 100 लाइट ईयर्स पहले तो वो वहाँ पर था, अभी पता नहीं, उसको मरे हुए हो सकता है 99 लाइट ईयर्स हो चुके हो। तो आप किसको देख रहे हो? वो जो है ही नहीं। आप किस आवाज़ को सुन रहे हो? वो जो थी वहाँ पर कुछ सेकंड्स पहले, कुछ माइक्रो सेकंड्स पहले, अभी नहीं है। उसी के बेस पे तो आप एक्ट कर रहे हो, उसी को तो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी के बारे में तो सोच रहे हो। तो जिसको भी आप देख रहे हो वो सब मुर्दा है। तो क्या जिंदगी और मौत अलग अलग है? क्या जिंदगी मौत ही नहीं है और मौत जिंदगी नहीं है? क्या जो रुका हुआ है वो जिंदा है या जो मर रहा है वो जिंदा है? रुका हुआ क्या है आपके माइंड में? कुछ आपकी पुरानी यादें जो रुकी हुई है, जैसी आज से 20 साल पहले थी आज भी वैसी ही है। जो रुका हुआ है वो मरा हुआ है, और इस क्रिएशन में कुछ भी रुका हुआ नहीं है। सिर्फ आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो मेमोरी है वो रुकी हुई है। क्या ये क्रिएशन कभी रुक सकती है? क्या ये बहाव कभी बंद हो सकता है? इस क्रिएशन में कुछ भी रुक सकता है? क्या बनना और मिटना कभी बंद हो सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकता है? किस मोमेंट में आप कहोगे कि वो बना है और वो मिटा है? साथ साथ में हो रहा है। बादल बन भी रहा है और मिट भी रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि बादल बन तो रहा है लेकिन मिट नहीं रहा है। साथ साथ में हो रहा है, हर पल में हो रहा है। ये जिंदगी हर पल में साथ में, एक सेकंड का भी गैप नहीं है उसके अंदर, पैदा भी हो रही है और मर भी रही है। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम इस सच को नहीं देख रहे हैं। जिससे हम जुड़ रहे हैं, जिस बॉडी से, वो तो बदल रही है। बदलने का मतलब क्या है अगर मौत नहीं है तो पैदा हो रही है, मर रही है। बट हम इस सच को नहीं देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? नहीं, ये बॉडी एज इट इज है, क्योंकि इस बॉडी के साथ में एक नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम हिम्मत करके इस सच को देख लें कि ज़िंदगी और मौत अलग अलग नहीं है, एक ही है, तब आप ज़िंदगी जी सकते हो। अदरवाइज तो डर डर के जियोगे। इस सच को देखने में अगर आपको डर लग रहा है तो जो डरा हुआ है वो मरा हुआ है। लाइफ और डेथ एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है इसको अलग करने का। जहाँ लाइफ है वहीं डेथ है। जिस वक्त लाइफ है उसी वक्त डेथ है।
पास से देखोगे तो नजर आएगा, दूर से देखोगे तो कुछ रुका हुआ दिख रहा होगा, पास जाकर के देखोगे कुछ भी रुका हुआ नहीं दिखेगा, सब बदलता हुआ दिखेगा। तो शांत, शांत का मतलब क्या कि ये जो अंत है यहां पर हम पूरी तरह से पीसफुल हो जाएं, क्योंकि जो अंत है वही शुरुआत है। क्या वो दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? एक स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, जब वो मूवी खत्म हो जाती है तो उस मूवी का एंड क्या है, कहाँ चली जाती है वो मूवी? स्क्रीन दिखती है बस वहां पर। क्या वही स्क्रीन उस मूवी से पहले नहीं थी, या वो स्क्रीन उस वक्त नहीं थी जब वो मूवी थी? क्या वो स्क्रीन उस मूवी का अंत नहीं है? उस मूवी का एंड अगर वो स्क्रीन नहीं है तो और क्या है? कितनी भी लंबी मूवी हो, चाहे 3 घंटे की हो, चाहे 300 साल की हो, चाहे 300 करोड़ साल की मूवी हो, उसका एंड क्या है अगर वो स्क्रीन नहीं है? तो अगर उस स्क्रीन के साथ में हम जुड़े हुए हैं तो हम शांत हैं। जुड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको ये समझ आ जाए कि मैं ही वो स्क्रीन हूँ। आप मौत के साथ एक हो गए, जीते जी। और जो मौत के साथ एक है वही जिंदा है, क्योंकि वही बिना किसी डर के जिंदगी और मौत के इस खेल को देख सकता है। वही जिंदगी को जी सकता है, वही जिंदगी को देख करके, जिंदगी की सच्चाई को देख करके खुश हो सकता है। बाकी लोग तो डरे हुए हैं। जिंदगी का जो दूसरा पहलू है वो है मौत, उसको देख करके लोग डरेंगे, उसके लिए वो खेल है। पैदा हुआ, मरा, इसको ध्यान से देखो क्या होता है। फॉर्म कब बनी और कब मिटी पकड़ सकते हो? एक चलती हुई लहर में एक पर्टिकुलर फॉर्म, वो लहर जो हर सेकंड में बदल रही है, किस मोमेंट में आप कह सकते हो कि ये फॉर्म बनी और ये मिटी? जब तक आपने एक फॉर्म को देखा एक बहती हुई नदी में, तब तक तो ऑलरेडी मिट चुकी है। आप जिंदा को देख नहीं सकते, आप जिंदा हो सकते हो। हम जिंदा हैं। मुर्दा को देख सकते हैं, और जब मरे हुए को देख रहे हो तो डर कैसा है? आप जो भी कुछ देख रहे हो, जो भी कुछ सोच रहे हो, वो सब मरा हुआ है, उससे क्या डरना है? उससे क्यों दुखी होना है? जिंदा कौन है? देखने वाला। लेकिन जो भी वो देखता है, चाहे अपनी आंखों से देखे, चाहे कानों से देखे, चाहे कुछ भी सोचे, उस जिंदा को कभी देख ही नहीं सकता। ये क्रिएशन है ही ऐसी। देखने के लिए बीच में डिस्टेंस चाहिए, स्पेस होना चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो जिस मीडियम से भी आप देख रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को वहां से वहां तक ट्रैवल करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो जब तक आप देखोगे वो मरा हुआ मिलेगा, चाहे माइक्रोस्कोप से देखो, कितने भी पास से देखो, स्पेस तो है ही ना। तो जो जिंदा है वो इस खेल को देख सकता है, जिंदगी और मौत के खेल को। अभी जिंदा ने अपने आप को मुर्दा समझ रखा है, ये प्रॉब्लम है। अगर एक साइंटिस्ट एक सच को देख पा रहा है, दूसरा नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सच अलग अलग है। कोई है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ गया है, अच्छे तरीके से, बारीकी से समझ गया है, आप नहीं समझे हो। लेकिन अगर दोनों किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरेंगे तो एक जैसे गिरेंगे, दोनों को एक जैसी चोट लगेगी। तो चाहे आपको ये समझ आया है या नहीं आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही साक्षी हो। आप चाहो भी तो आप मर नहीं सकते, आपको मारने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मरे हुए हो। मरे हुए को कैसे मारोगे? घड़े को मारा जा सकता है, मिट्टी को कैसे मारोगे? वो मिट्टी जिसको घड़े के होने का और ना होने का पता लगता है, तो वो मिट्टी मरी भी हुई है और जिंदा भी है। घड़ा कहाँ है? घड़ा है ही नहीं, देखने वाले की इमेजिनेशन है। हैविंग सेड दैट, इमेजिनेशन को डोंट मेक इट मिस्टिकल। ये मत समझने लग जाना कि ये सब कुछ एक इमेजिनेशन है, सपना चल रहा है। ये वो लोग जो समझ नहीं पाए वो ऐसी बातें करते हैं। इमेजिनेशन मतलब कि ये पूरी की पूरी जो क्रिएशन जो एक है, जो जुड़ी पड़ी है, उसको हम एक दूसरे से अलग समझ रहे हैं, ये इमेजिनेशन है। इसमें कहीं पर भी अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। थॉट का ना होना मरना है। और क्या है मरना, बताओ? बॉडी में कुछ सेंसेशंस होती रहती हैं जिसके बारे में हमको पता लगता है और हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं।
वो सेंसेशंस के बारे में हमको पता लगना बंद हो जाता है तो आसपास वाले क्या कहते हैं कि मर गया। वो तो कह रहे हैं कि आप मर गए, लेकिन आप भी तो इतना दिमाग लगाओ कि आप मरे या नहीं मरे। ये तो रोज़ होता है गहरी नींद में। नींद में आपको अपनी सेंसेशंस के बारे में पता नहीं होता है तो क्या आप मर जाते हो? और अगर मर भी जाते हो तो क्या वो मौत बुरी है? इसको शांत बोलते हैं। मतलब जो जिंदगी और मौत दोनों से जुड़ा पड़ा है। मरा हुआ क्या है? जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो भी कुछ आप सोच रहे हो, वो सब मरा हुआ है। मरे हुए से कैसा डर? चलने दो भूतों की टोली को पीछे। जिंदा कौन है? मैं हूं। जो जिंदा है वही तो मुर्दे को देख सकता है। जो खुद मर गया वो मुर्दे को कैसे देखेगा? मुर्दे को देखने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है ना। तो जो आप एक्चुअल में हो उसको मारने का कोई तरीका नहीं है, और जो आप नहीं हो वो बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन लोगों की पूरी जिंदगी किस में निकल जाती है? जो मैं नहीं हूं उसको बचाए रखने में, उसको बढ़ाने में। अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। कौन बड़ा आदमी हो गया? क्या इनफाइनाइट और बड़ा हो सकता है? बड़ा मतलब अगर कोई कह रहा है मैं बड़ा आदमी हो गया हूं तो वो बहुत छोटा है, 2 कौड़ी का भिखारी है। इस पूरी क्रिएशन के आगे उसकी क्या औकात है? बाहर से बोल रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, अंदर भी ऐसा सोच रहा है ये प्रॉब्लम है। उसको मूर्खता बोलते हैं। वो जो इस पूरी की पूरी क्रिएशन का सोर्स है उससे बड़ा कोई क्या होगा? आगे कहते हैं ना तुम ब्राह्मण आदि हो। पहले के टाइम में ये वर्ण होते थे, अलग अलग कैटेगराइजेशन होती थी लोगों की। अब आप आज के टाइम से कैटेगराइजेशन कर सकते हो। आज कौन है? अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है। डेफिनेशंस बदल गई हैं, बट इसकी जगह पे आप कुछ और फिट कर सकते हो। ना ब्रह्मचारी हो, ना किसी और आश्रम के हो, ना तुम दृश्य पदार्थ ही हो। जो दृश्य पदार्थ है वो भी तुम नहीं हो। तो तुम कौन हो? तुम असंग हो, किसी से भी जुड़े हुए नहीं हो। जब तुम जुड़े हुए नहीं हो तो तुम्हारा कोई बंधन भी नहीं है। जो जुड़ा है वही तो बंधन में है। जब बंधन नहीं है तो मुक्त कौन होगा और किससे होगा? इसका मतलब क्या है? तुम असंग हो। तुम्हें असंग होना नहीं है कुछ करके, तुम असंग हो। जो भी कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो साउंड ऑफ साइलेंस से। उसी की बात करी जा रही है। वो ही साक्षी है जो आपके होने और आपके ना होने को भी देखता है। जिसको आप मैं बोलते हो वो क्या है? एक थॉट ही तो है, एक सेंसेशन ही तो है। और क्या है मैं? थॉट है तो मैं हूँ, नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो जो आपके इस होने को और ना होने को भी देखता है वो साक्षी है। वो कौन है? वो है जो चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है वो वहीं का वहीं है। तुम असंग हो तो देखो पलट करके, आप असंग हो या नहीं हो। अपने अंदर झांक करके देखो। निराकार हो मतलब कि तुम्हारा कोई आकार नहीं है। जिसका आकार है उसको मारा जा सकता है, फॉर्म को मारा जा सकता है। निराकार को कैसे मारोगे? स्पेस को मार के दिखाओ, कोई तरीका तो होगा। कोई तरीका नहीं है। आकार को बचाने का कोई तरीका नहीं है, निराकार को मारने का कोई तरीका नहीं है। विश्व साक्षी हो, बस पूरे विश्व के आप ही साक्षी हो। जहाँ भी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी कुछ भी देख रहा है, कहीं भी कोई भी कुछ भी सोच रहा है, कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, कहीं भी कोई भी कुछ भी सुन रहा है, सूंघ रहा है, टच कर रहा है, फील कर रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? अगर साक्षी की वजह से नहीं हो रहा तो वो साक्षी कौन है? वो आप। सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं, हर इंस्ट्रूमेंट में, हर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो देख रहा है और जान रहा है वो एक ही है। इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और मिटते हैं। अगर कंडीशंस ठीक है तो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है,
जिसको आप बॉडी बोलते हो, अगर अभी की अभी कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए तो इंस्ट्रूमेंट मर जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। बल्ब है, बल्ब को ले जा करके फोड़ दो तो क्या बिजली मर गई क्या? इलेक्ट्रिसिटी मर गई क्या? लाइट मर गई क्या? क्या मरा है? कुछ भी तो नहीं मरा। बल्ब के होने से ना तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना मरती है। हमारा लेकिन सारा इंटरेस्ट कहाँ है? बल्ब में है, इस बॉडी में है। छोड़ो ना ये सब बातें, आप ये बताओ ये बॉडी का क्या होता है मरने के बाद में? मरने से पहले मैं क्या था? किस मैं की बात कर रहे हो? इस बॉडी की बात कर रहे हो? मरने के बाद इस बॉडी का क्या होता है? उसको जला देते हैं, और क्या होता है? साक्षी है उसका क्या होता है? उसका क्या होगा? वो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। जिस बॉडी से जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा? वो जुड़ा ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से जुड़ी ही नहीं, जुड़ी होती तो उसका कुछ होता ना, जुड़ ही नहीं सकती। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारे बल्ब में से वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आती रहेगी। विश्व साक्षी हो मतलब कि वो जो साक्षी है, जो जिंदगी और मौत के खेल को देख रहा है और आराम से बैठा हुआ है, वो आप। अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। वो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी आपको? कि तुम असंग हो, असंग होना नहीं है, तो आप सुखी हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जो आपकी बॉडी का नेचर है, आपके माइंड का नेचर है, उसके हिसाब से जो करना है वो करते रहो। इस नेचर को जो आपसे करवाना है वो करवा ही लेगी। द लॉज ऑफ दिस नेचर, इसको बोलते हैं प्रकृति के जो नियम है, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। उन लॉज के बाहर कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से सब कुछ अपने आप बन रहा है, मिट रहा है। तो तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। चलिए जी, बाकी कल देखते हैं।